जय गणेश देवा माता सती पार्वती शिवा महादेवा जय गणेश देवा माता सती पार्वती शिवा हर हर महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की अलग ही धूम देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी के मौके पर राधे मां के सिंह हाउस में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना की गई। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से इस बार वैसी रौनक तो नहीं, लेकिन भगवान के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई है। राधे मां के घर हर साल की तरह इस साल भी गणपति विराजे हैं, जहां राधे मां रेड ड्रेस में नजर आई। वैसे तो राधे मां हमेशा ही रेड कपड़ों में ही नजर आती हैं, लेकिन गणेश उत्सव की अलग ही खुशी देखने को मिली राधे मां में। राधे मां के द्वारा जहां राधे मां के हाथों में आरती की थाली लिए भगवान गणेश की आरती करती हुई नजर आई अपने पूरे परिवार के साथ, तो वहीं सेवादार टल्ली बाबा पंजाबी ढोल बजाते नजर आए। इस मौके पर भक्त भी मौजूद रहे, साथ ही एमएम परिवार भी मौजूद रहा। राधे मां गणपति बप्पा मोरया बोलती हुई भी देखी गई। राधे मां ने मीडिया से बातचीत में बताया, यहाँ पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए यहाँ पर आचार्य गुरु पंडित भी होते हैं जो पूरे समय भगवान की सेवा में होते हैं, और मेरा पूरा ध्यान होता है कि भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा अर्चना में कहीं भी कोई कमी ना हो। और क्या कुछ कहना था राधे माँ का, देखिए यह खास रिपोर्ट। कामनाएं होंगी सबसे पहले देशवासियों को और सभी भक्तों को। गणेश उत्सव की सब देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और सब लोग गणेश जी को इन दिनों में अपने घरों में लाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और हम भी उन्हीं की कृपा से 11 दिन उनको बिठाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और सारे भक्तगण भी इकट्ठे होते हैं और गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। माँ, जिस तरह से कहा जाता है गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद अलग अलग दिन, कोई 1.5 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, ऐसे लोग फिर विसर्जित करने भी जाते हैं, जिसका लोगों को दुख होता है। लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि माँ गणपति बप्पा को अपने घर से जाने ही नहीं देती हैं, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, मैं नहीं जाने देती, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अपनी अपनी भावना है, 11 दिन के लिए रखती हूँ, और मेरी कोई औकात नहीं है वैसे, पर मेरे को घबराहट होती है कि उनको विसर्जित करने में, तो इसीलिए हमने ऐसे लाए हैं उनकी कृपा से, और उनको फिर पूजा में रख देते हैं और फिर उनकी सेवा में लग जाते हैं। जब गणपति उनके दिन आते हैं तो मैं किसी को नहीं कहती जो विसर्जन करते हैं, उनकी अपनी भावना है, मेरी अपनी भावना है। मेरा दिल नहीं करता कि उनको ऐसे छोड़ने जाएं, विदा करें। दिल करता है कि वो कभी भी जुदा ना हों हमसे, रोना आता है। इसलिए के बाद जिस तरह से बप्पा 11 दिन हर जगह एक उत्साह देखने को मिलता है, तो आप किस तरह से इस उत्साह में सम्मिलित होकर, क्या इसके अलावा भी और भी पंडाल और भी जगहों पर मां दर्शन के लिए जाती हैं? अब बहुत मजा आता है, दिन रात दिल करता बार बार मंदिर में आते रहे, बार बार दिल करता है ऐसे, नहीं तो इतना खुशी नहीं होती। दिल करता है बार बार मंदिर में तो उनका दर्शन करते रहे। सबका बहुत रोल होता है, ये आचार्य जी हैं और इनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि भगवान को पूरी तरह से भोग लगाने हैं, पूजा अर्चना करनी है, और भोग ये सब तैयार करते हैं। किस तरह से ध्यान होता है, माँ जी का कैसा आदेश होता है भगवान के भोग के लिए, आप किस तरह से किचन में लग जाती हैं?
बस देव जी का जो आदेश होता है सच्चे भाव से करने का, बस वैसे ही देव जी का आदेश फॉलो करते हैं। अगर भोग की बात की जाए, बप्पा घर पे है 11 दिन, और जिस तरह से माँ का आदेश होता है कि बप्पा को घर से ही नहीं जाने देती हैं, तो आप किस तरह से भोग के लिए किचन में जाकर क्या तैयारी होती है कि बप्पा को क्या भोग लगाना है? मैं अकेले नहीं करती हूँ, हम सारे मिलके करते हैं। मेनली रितु भाभी, मेघा भाभी, मनीषा भाभी करते हैं, मैं बस उनकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। भोग तो यही तैयार करते हैं। तो हमेशा किचन में जाना और इस दौरान बप्पा के लिए जो भोग तैयार करना, उसमें कितनी खुशी मिलती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका उत्सव है तो बहुत मज़ा आता है कि उनके लिए कुछ करें हम। आज क्या भोग लगेगा? रोज किस तरह से न्यू डिशेस तैयार होने का करवाने की आपकी कोशिश होती है? ये सब सोचने नहीं देते, मौका नहीं देते। बोली बोली भैया इनको इतनी खुशी है, रोज बदल बदल के लड्डू बनाते हैं, कभी ओट्स के, कभी बेसन के, अलग अलग से लड्डू बनाते हैं, मौका ही देते। जब उनको भोग लगता है तो उसके बाद जब हम प्रसाद खाते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।